जी हाँ बच्चों, तो एनटीए ने कर दिया है फाइनली आंसर की रिलीज और आप सभी का हो चुका है वेट ओवर। जी हाँ, सीयूटी 2024 जिन बच्चों ने भी, जिन स्टूडेंट ने भी दे रखा होगा, उन्हें पता होगा कि हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। हम सब 20 तारीख से, है ना, पब्लिक नोटिस में एनटीए ने सबसे पहले जो मेंशन करी थी चीज़ की 20 जून तक आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा और 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके हाथों में। बट इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली जो है 7 जुलाई 2024 को हमारे पास आंसर की आ चुकी है। ठीक है, इतनी सारी बीच में कंट्रोवर्सीज हुई थी नीट की, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी बीच में, जिसकी वजह से जो है हमारा आंसर की, हमारा रिजल्ट, दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ा और ये डिले हो चुका था। लेकिन अब फाइनली वो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है, हमारे पास आंसर की आ चुका और हम चैलेंज कर सकते हैं फाइनली। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आंसर की को चैलेंज कैसे करना है, एक डेमो वीडियो दे रखा था। लेकिन आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से लाइव आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो। तो जी हाँ, मैं हूँ विशाल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे सीयूटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के चैनल पर। और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे, है ना, यहाँ पे नोटिस भी दे रखा है, एनटीए ने आज ही रिलीज किया कि आपका प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर स्कैन्ड इमेज ऑफ योर ओएमआर शीट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी देख रहे होंगे कि आंसर की चैलेंज आप यहाँ से कर सकते हो। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो आप जैसे ही देखो, जैसे ही आप एनटीए exam.nta.account.in पे आप डालोगे, आप जो है क्या डालोगे, यहाँ पे एनटीए की जो भी वेबसाइट है, आप जब यहाँ पे टाइप करके डालोगे तो आपको जो है वो कहाँ पे लेके आएगा, आपको यहाँ पे लेके आएगा, है ना। और जैसे ही आप लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा सीयूटी यूजी आंसर की चैलेंज। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक, है ना। जिन लोगों ने दे रखा है उनका जो है आंसर की यहाँ पे दिखेगा, है ना। ओके, तो आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे आपको प्रीफेस इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यानी जी हाँ, सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको जो है आप ओएमआर शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको कैसे देख सकते हो, फिर आंसर की कैसे चैलेंज करना है, आपके ओएमआर के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को कैसे चैलेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव लॉगिन करूँगा और आप भी जो है मेरे साथ साथ लॉगिन करो। ठीक है ना, आप यहाँ पे डालना है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फिर सिक्योरिटी पिन, है ना। एनटीए की वेबसाइट से आप वहाँ पे डायरेक्ट आंसर की चैलेंज करके वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर अगर आप स्मार्टफोन से अगर आप लॉगिन कर रहे हो, आंसर की चैलेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही आपका जब आप एनटीए की वेबसाइट खोलोगे तो आपको वहाँ पे कैंडिडेट्स एक्टिविटी में आपको मेन्यू में क्या मिलेगा, कैंडिडेट एक्टिविटी, और वहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। वहाँ से आप लॉगिन करना और फिर आप जो है आंसर की चैलेंज कर सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोग डालते हैं सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर और फिर यहाँ से लॉगिन करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। ओके, यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आप वहाँ पे डाल दो। उसके बाद आप डालो अपना डेट ऑफ बर्थ, देन आप अपना ईयर डालो। ठीक है, फिर ये सिक्योरिटी पिन डाल के आप लॉगिन करो, है ना, 82। ओके, यहाँ से जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो देखो आपका ये पूरा आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा खुल जाएगा, आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। आप अपना नाम चेक कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, नंबर, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जी हाँ, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो सारी आपकी डिटेल होगी, ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल है जो भी है। और यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये आप क्या दिख रहा है आपको, चैलेंज आंसर की ओएमआर, व्यू आंसर की, ओके, व्यू आंसर की सीबीटी। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ओएमआर और सीबीटी। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम ओएमआर पे जाके दे रखी थी, ओएमआर वाला आपने चूज किया था, तो वो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अपना सीबीटी मोड से दिया था, यानी पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रखा था, वो जो है ये खोलेंगे।
अगर आपने OMR दिया है और CBT नहीं दिया है, तो अगर आप CBT खोलोगे तो ये एलिजिबल आपको नहीं दिखाएगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है यहाँ पे जिस मोड से आपने पेपर दिया होगा वही आपका आंसर की वहां पे ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये देखिए और ये वाला ओपन करो तो खुलेगा, जी नहीं, वो नहीं खुलेगा। अगर आपने CBT दे रखा है तो CBT वाला खोलिए, और OMR मोड से दे रखा है तो OMR मोड ही आप खोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिख जाएंगे। जी हाँ, जो OMR आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। जो पेपर आप लोगों यहाँ पे आपने दिया होगा, आपने चूज करा होगा CUT 2024 एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे इस केस में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो है अपनी OMR शीट देख कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू का ऑप्शन। जी हाँ बच्चों, ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा व्यू का ऑप्शन। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपको देखना हो, वैसे तो आपको सभी देखना ही होगा, तो जैसे मान लो ये बिजनेस स्टडी का, तो यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी OMR शीट दिख जाएगी। देखो ध्यान से, आपको आपकी सारी OMR शीट दिख जाएगी। आपने क्या क्या डिटेल्स भर रखे थे, आपने कौन कौन सा आंसर करेक्ट किया था, आपने कौन कौन सा ऑप्शन चूज किया, तो सारी चीजें आपको दिख जाएंगे, है ना। जैसे 2 का सेकेंड है ना, 6 का सेकेंड है, ऐसे उस तरीके से जो भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप अपना OMR शीट डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। उसके बाद जो आप अपने पेपर से मिलाओ कि क्या चीजें वहां पे है। ऐसे ही सारे का ऐसे व्यू करके आप देख सकते हो, है ना, कि क्या क्या चीजें आप करके आए हो, क्या क्या चीजें आप नहीं करके आए हो, ठीक है। सारी चीजें आप ऐसे मिला लो, ठीक है, ओके। उसके बाद ये तो सबसे पहला स्टेप था कि मैंने आपको बता दिया कि आप OMR शीट अपनी कहां से देख सकते हो, ठीक है। कहां से आप अपनी OMR शीट देख सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप वहां पे अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हो वहां से, ठीक है। तो एक बार ये देखने के बाद आप जो है, अब आप आंसर की देखो, है ना, मतलब जो NTA ने आंसर की रिलीज करी है CUT एग्जाम के लिए, जहां से आपको चैलेंज करना है, यानी हमारा सेकंड स्टेप है ना, जहां से आपको लगता है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, या NTA का, देखो यहाँ पे जो चैलेंज आंसर की है, यहाँ पे NTA ने जो आंसर रिलीज करा है ना, आपके पेपर के हिसाब से कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, वो चीज आपको यहां से मिलेगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पे खुल जाएगा सारी चीजें। इस प्लस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करो, है ना, जैसे इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा आपके उस पेपर की, जो पेपर आपने सेलेक्ट किया है उस पेपर के सारे आंसर्स दिख जाएंगे, है ना। जैसे फर्स्ट का 4th है, सेकंड का 3rd है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको NTA ने अपनी वेबसाइट पे अपने हिसाब से दे रखी है ना। फिर 3rd का 2nd है, 4th का 4 है, 5th का 1st है, 6th का 2nd है, 7 का 1st। इस तरीके से आपको सारे करेक्ट आंसर जो NTA की तरफ से आए हैं वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सारी चीजें हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या, अब इसके बाद आप अपने आंसर की तो देख लिया, अब आपको चैलेंज क्या करना है ना, आपको चैलेंज क्या करना है वो आप ध्यान से देखो, है ना। चैलेंज क्या करना है, जैसे देखो अब जो है आपको लग रहा है कि NTA ने, मतलब आपके पास पेपर तो पड़ा होगा आपका, है ना, जो आपने पेपर दे रखा था जो पेपर शीट है यानी क्वेश्चन शीट है, उसमें आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन ये आपके पेपर के हिसाब से ही है। देखो नंबर का जो है, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर सारे पेपर्स में नंबर तो इधर उधर थे, है ना, किसी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन 10th का था तो कोई 10th का 25th वाला था, इस तरीके से। तो ये जो आंसर शीट आएगी वो आपके क्वेश्चन शीट के ही हिसाब से होगी, ठीक है ना, जो आपने OMR में भरा होगा उसी के हिसाब से ये है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपको लगता है, अब बात आती है कि आंसर की चैलेंज कैसे करना है। तो जैसे ही आपने देखा, आपने क्वेश्चन शीट से मिलाया कि सर सेकेंड का जो है 3rd नहीं 4th आंसर सही है, जी है, आपने कहीं से देखा या कहीं से आपने पढ़ा या आपको लगता है कि सेकंड क्वेश्चन का जो 3rd आंसर है वो NTA ने गलत करा है, बल्कि सेकंड का जो है वो 4th सही है। क्या सही है, सेकंड का 4th सही है। आपके हिसाब से क्या सही है, सेकंड का 4th, ठीक है। या फिर मान लो हमने पेपर एनालाइज किया, हमें भी लगता है कि सेकंड का क्या है 4th सही है, ठीक है ना। ये देखो, आप सबसे पहली बात कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, 7, 8, 9 यानी 3 दिन का टाइम है। आज को छोड़ भी दे तो हमारे पास 2 दिन का टाइम है। तो NTA हमें प्रॉपर टाइम भी दे रहा है
कि आप जो है अच्छे से सारी चीजें देख के फिर ये करना, क्योंकि हर एक चैलेंज पे आपको 200 रुपए देना है, ठीक है ना। हर आप जो भी आप आंसर चैलेंज करोगे तो हर एक आंसर पे आपको 200 रुपए फी चार्ज कर रहे हैं ये, और दिस फी इज नॉन रिफंडेबल। जी हाँ, ये फी आपको रिफंड नहीं करी जाएगी। अगर आपका आंसर सही भी होता है या गलत भी होता है तो आपको फी रिफंड नहीं करी जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपको लगता है कि बिजनेस स्टडी के सेकंड वाले क्वेश्चन का, या जो भी क्वेश्चन था आपका उसमें थर्ड ना सही हो गया, फोर्थ सही है, एनटीए ने गलत कर दिया था, तो आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद या जो भी है ना, आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन, जैसे मान लो 16 का सेकंड सही है, फोर्थ नहीं सही है, आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपने देखा बाकी सारी चीजें ठीक है, 2 आंसर जो है एनटीए ने गलत कर रखी है, तो आपको उन दोनों आंसर को क्या करना है, चैलेंज करना है। तो आप यहां पे जाओगे, उसके बाद आप देखोगे यहां पे क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या करना है, देखो ये ऑप्शनल है, आप यहां पे कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो ना, दोनों है ना। अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं, ये प्रूफ है बेसिकली। यहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है, एक प्रूफ डालना है, कोई भी चीज की फोटो खींच के भेजनी है कि आपको जो आंसर क्लेम कर रहे हो इज इट राइट और रॉन्ग, है ना। जो आप आंसर करेक्ट बता रहे हो अपने हिसाब से वो सही है कि नहीं है, वो उस प्रूफ को डालना होता है आपको यहाँ पे। अगर आपके प्रूफ नहीं है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आंसर एनटीए की तरफ से गलत होगा तो वो आंसर आपके हिसाब से जो सही है, अगर एनटीए ने उसको अप्रूव कर दिया कि जी हाँ जो आपने चैलेंज किया था वो आंसर सही है, तो वो सारे बच्चों के लिए वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिन लोगों ने भी क्या किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। ध्यान देना, जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है ना, उन लोगों का वो सबको मार्क्स उस क्वेश्चन के मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर कभी कभी हो सकता है कि एनटीए गलती से कोई गलत कर दे, ठीक है ना। तो वहां पे और 1 MB से ज्यादा की फाइल वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने अगर कोई फाइल है तो डालो, अपलोड करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे डालो वेरिफिकेशन कोड जो भी यहाँ पे दे रखा है, उसका सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पे क्लिक करोगे, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करो, उसके बाद आपका क्लेम के लिए, रिव्यू के लिए वो अपलोड चीज हो जाएगी। उसके बाद आंसर की का डेट जैसे ही खत्म होता है फिर वो आपके पास आ जाएगी चीज की वो सही आपने सही क्लेम किया था या नहीं किया था, ठीक है ना। मैं यहां पे अभी नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि ये चीजें अभी है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि जो आपको गलत लग रहा होगा आप रिव्यू डालो, क्लेम डालो, और वहां पे आप क्लिक करके कैप्चा भर के आप जो है सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि हम एनटीए के आंसर की को चैलेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप आंसर की को चैलेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, तो यहां पे आपको मैंने बता दिया कि आप अपनी ओएमआर शीट कैसे देख सकते हो, है ना। उसके बाद जो है आप अपने आप आंसर की जो है एनटीए का आंसर की है वो कैसे चैलेंज कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था आपकी ओएमआर शीट डाउनलोड करने का, आंसर की को चैलेंज करने का। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं सीबीटी मोड वाला तो यहाँ पे आपको लिखेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस आंसर की। तो सेम प्रोसेस है दोनों में, जिसके पास ओएमआर शीट है, आई मीन जिसने ओएमआर शीट के मोड से पेपर दिया था उसके लिए भी, और जिसने जो है सीबीटी मोड से दिया था उसके लिए भी सेम चीज है, बस आपका सीबीटी मोड। उसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपने ऑनलाइन टिक करे थे, जाके कंप्यूटर बेस्ड जो ऑप्शन चूज करे थे उसका आपके सामने वो इंटरफेस खुलेगा, आप उसके सामने आपका स्क्रीन खुलेगी और उसके हिसाब से जो चीजें करनी है सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है वहां पे भी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे दे रखा है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, ठीक है ना। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज ये क्या है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी ओएमआर शीट का आंसर था, है ना, जो आपके ओएमआर शीट का आंसर था वही आपको क्या कंप्यूटर बेस्ड, है ना, चीज में दे रखा है ना, कंप्यूटर बेस्ड आपको दे रखा है। मतलब जैसे ओएमआर शीट में आपने मान लो सेकंड का थर्ड लगाया था, है ना, तो ओएमआर शीट जो इंक वाला था यानी पेपर वाला था वो आपको एक तो पेज में दे रखा है, दूसरा इस तरीके से दे रखा है, आपको डिजिटली आपको प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो आपको पेपर डायरेक्ट आपको जो है ओएमआर शीट वो मिल जाएगी, है ना, जो अब मैंने आपको करके दिखाया था, है ना, ओएमआर शीट में मिल जाएगी इस तरीके से, या फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वही आपके ओएमआर शीट के जो आंसर है वो कंप्यूटराइज करके डिजिटली आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने 2 का थर्ड लगाया था तो ये यहाँ पे है ना, 6 का सेकंड लगाया था वो आपने जो आपने छोड़ रखा है वो आपका वहां पे डैश है ना, मतलब उसमें कोई आंसर टिक नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है आपको, अब देखो, अब इसको भी चैलेंज कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखो
मतलब देखो, मैंने तो चैलेंज आंसर की बता दिया आपको, सबसे पहला बताया मैंने ओएमआर शीट को डाउनलोड कैसे करना है, देखना कैसे है ना, व्यू के ऑप्शन पे हमने देख लिया था। दूसरी चीज बताई मैंने कि आंसर की को कैसे चैलेंज, मतलब जो एनटीए की तरफ से जो आ रखी है, एनटीए की तरफ से जो आंसर की आया है उसको कैसे चैलेंज करना है वो मैंने बता दिया। अच्छा, अब तीसरी चीज जो है बेहद इंपॉर्टेंट जो है, मतलब आपके ओएमआर शीट में देखो, आपके ओएमआर शीट में आपको लग रहा है कि मैं जो है इस सेकंड क्वेश्चन का जो है सर्कल करके आया था थर्ड ऑप्शन, है ना। जैसे मान लो आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पे फोर्थ का फोर्थ दे रखा है, ठीक है ना, सपोज दैट ये क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ का यहाँ पे आपको फोर्थ दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फोर्थ का मान लो यहाँ पे फोर्थ दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं फोर्थ का थर्ड करके आया था, यहाँ पे जो डिजिटली प्रेजेंट है वो चीजें आपको फोर्थ का मैं थर्ड करके आया था, बट यहाँ पे फोर्थ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब जो मैं करके आया हूँ वो कंप्यूटर गलत बता रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें गलत बता रहा है, और मैं तो कुछ और करके आया था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ का फोर्थ दिखा रहा है, लेकिन मैं फोर्थ का थर्ड करके आया था। देन हाउ इट इज पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसीलिए आपको आंसर की चैलेंज करने का ये मौका मिलता है कि अगर आप कंप्यूटर से कोई गलती, देखो कंप्यूटर भगवान नहीं है ना, और इंसान भी भगवान नहीं है कि उससे कोई गलती नहीं होगी, तो गलतियां हो सकती हैं, तो ये आपको एक मौका दिया जाता है कि उस गलतियों को आप सुधारो। ओके, तो फोर्थ का अगर लगता है कि आप थर्ड करके आए थे लेकिन कंप्यूटर आपको फोर्थ शो कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, थर्ड ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करोगे, है ना। तो उस आंसर की चैलेंज में आपको बताया था कि एनटी की तरफ से जो आंसर की रिलीज की गई है उसमें क्या गलतियां हो सकती है, उसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उसमें आपने रिव्यू कर लिया। अब आपके ओएमआर शीट में अगर एनटी ने कोई गलती कर दी, फोर्थ का आप फोर्थ थर्ड लगा के आए थे लेकिन आपको यहाँ पे फोर्थ दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से वो क्वेश्चन सही करके, यानी फोर्थ का थर्ड सही करके फिर वही नीचे जाना है, आपको सबसे नीचे जाना है और क्या करना है, आप नीचे जाओगे, यहां पे कोई आपके पास अगर प्रूफ है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो डालो, वरना मत डालो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पे फिर कैप्चा डालो और सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहां पे भी करना है। तो मैं यहां पे सबमिट आप कर दोगे, क्लेम कर लोगे, तो फिर आपके अप्रूवल के लिए वो चीज चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए अपने कर सकते हो, चाहे वो पहला सब्जेक्ट हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये चीज आपको बता दी कि आप जो है किस तरीके से, है ना, आप ओएमआर शीट देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने बताया कि आप आंसर की कैसे चैलेंज कर सकते हो, और तीसरी चीज बताई, मतलब अगर आपके ओएमआर शीट में कोई गलती कर दी है एनटीए ने, तो आप उस चीज को कैसे चैलेंज कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें जो मेन आज के डेट में होने वाली थी, जो आपको करना है, वो मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी। और इसके आगे का प्रोसेस फिर 9 तारीख के बाद की चीजें होंगी, है ना। आपने अगर कोई क्लेम कर दिया है तो क्लेम करने के बाद आपको जो है पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद 9 तारीख को ये पोर्टल बंद हो जाएगा ना, यानी आपके पास 3 दिन है, 7 से लेकर 9 तारीख तक का टाइम है, ये पब्लिक नोटिस में एनटीए ने मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। तो आपके पास 3 दिन का टाइम है, और आप जो है इसको क्लेम करके आप रिव्यू में डाल दो 3 दिन के अंदर। कोई लगता है आपको कोई आंसर गलत है, इसके बाद जो है आपके पास फिर एनटीए के पास से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीजें थी वो मैंने आपको लाइव करके दिखा दी कि आपको आंसर की चैलेंज कैसे करना है। इसका एक डेमो वीडियो पहले भी हमने करा रखा था, और फिर इस वाले में भी हमने आपको लाइव करके दिखा दिया। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। आप लोगों ने अच्छे से ये सारी चीजें समझी होंगी, सारी चीजें देखी होंगी, है ना। और आप जो है कोई गलती मत करना, देखो ध्यान देना, जो भी चीज कर रहे हो आप उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और ध्यान के फोकस के साथ करना, क्योंकि हर एक आंसर की चैलेंज पे 200 रुपए की पेमेंट है, ठीक है ना। तो आप उस चीज को ध्यान से करना, और ये नॉन रिफंडेबल है, 9 तारीख से पहले आप सारी चीजों को कर लो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चीज को, आप इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, और अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि जो है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी सारी चीजों को सही तरीके से या स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कर ले, है ना। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेरीज के साथ, सारी चीजें हम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।